नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम। ग़ालिबन आप एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमको कितना खूबसूरत और कितना अच्छा दीन दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस्लाम इज़ द नेचुरल दीन, यानी फितरी दीन है, जो जिसको तबीयत अंदर से पसंद करती है, लाइक करती है और खुश होती है, तो वो इसको कहते हैं कि नेचुरल फितरी दीन है। और जिसको करना आसान होता है तो उसको कहते हैं नेचुरल दीन। तो इस नेचुरल दीन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि दीन इंसान की जो तबीयत चाहती है कि किस किस्म का दीन उसको चाहिए, तो अंदर से उसका दिल कहता है कि वो जो है नेचुरल होना चाहिए वो दीन, और इजी टू फॉलो होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ और बहुत सी फ़ायदे होना चाहिए और कंफर्ट आदमी को हासिल हो। तो वैसा दीन, वैसा तरीक़े ज़िंदगी, तो वो आदमी है ना अंदर से फितरतन बाय नेचर पसंद करता है। तो अब हम देखेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिमांड है इंसान का कि ऐसा दीन होना चाहिए, तो वो डिमांड दीन इस्लाम मीट करता या नहीं करता। अब आप देखिए उसको गौर से। तो दीन इस्लाम इज एग्जैक्टली फिटिंग ऑन ह्यूमन नेचर। तो देखा, सिर्फ नियर ह्यूमन नेचर नहीं है, बल्कि ये तो एग्जैक्टली फिटिंग है। तो इसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, तालीमात हैं, टीचिंग्स हैं, तो वो है ना बिल्कुल इंसान उसको पसंद करता, वो टीचिंग्स को से मोहब्बत करता है और उस पर अमल करता है। तो उसको कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो डिमांड करती है, और ऐसा डिमांड को है ना एग्जैक्टली फुलफिल करता है दीन इस्लाम। क्यों क्यों करता है? बिकॉज इट इज गिवन बाय आवर क्रिएटर। तो जिसने हमें पैदा किया है उसकी तरफ से ये दीन आया है। तो उसकी तरफ से दीन आने का मतलब क्या हुआ? चूंकि उसने पैदा किया है तो हमारी नेचर से, ह्यूमन नेचर से वो 100% वाकिफ है कि ह्यूमन नेचर कैसी है और उसके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, कौन सी तालीमात एग्जैक्टली फिटिंग है और जो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो चुनाचे हम जो चाह रहे हैं कि हम दीन ऐसा होना चाहिए, तो दीन इस्लाम जो है उसको फुलफिल करता है 100%। हम एग्जाम्पल से भी आपको है ना समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना नेचुरल ये दीन है और कैसा वो नेचुरल एक्शन को डिमांड करता है। अब आप देखिए, आप टू पास एग्जाम्स जो हैं, देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं। एक तरीका है स्टडिंग हार्ड, खूब स्टडी करके है ना पास होना। दूसरा जो है चीटिंग करके पास होना। अब आप देखिए, एक लड़का जो है जिसके पास बहुत से बुक्स हैं, वो जो है मेहनत करके पास होता है, और दूसरे बाजू में देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड्स पे कि ये लड़के लड़की जो है चीटिंग मार के पास होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया, विच वे इज इजी? अब आप क्या कहते हैं? तो स्टडी हार्ड करके दिन रात मेहनत करके पास होना वो इजी है, या चीटिंग मार के पास होना वो इजी है? विच इज मोर नेचुरल? मेहनत करके पास करना वो नेचुरल है, या चीटिंग मार के पास करना वो नेचुरल है? हाँ, तो चीटिंग मार करके पास होना वो बहुत ही अननेचुरल है, वो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट, उसको पसंद नहीं करती, नेचर उसको पसंद नहीं करती चीटिंग मार के पास करना। मेहनत करके पास करने वाले बच्चे को पसंद करती है। अब आप देखिए, आप मेहनत करके जो होते हैं स्टडी हार्ड करके, तो वो नॉलेज भी गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है उनके पास स्टडी करने से, और उनका एग्ज़ाम में है ना परफॉर्मेंस भी बहुत बेस्ट होता है, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलती है, रैंक स्टूडेंट हो जाते हैं, वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं, और जिसकी वजह से वो उनका दिल खुश होता है, उनके माँ बाप खुश होते हैं, और उनके दोस्त अहबाब, टीचर्स और उनके फादर मदर के फ्रेंड्स भी है ना उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो देखा आपने कि स्टडिंग हार्ड, तो स्टडिंग हार्ड की तरफ है ना इस्लाम जोर देता है और उसी को पसंद करता है, चीटिंग मारने को पसंद नहीं करता। तो इसके ज़रिए से जो मेहनत करते हैं उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपने देख लिया। अब आप देखिए,
जो लोग चीटिंग करके पास होते हैं तो उनको कोई नॉलेज नहीं मिलती है, इसलिए कि उन्होंने मेहनत ही नहीं की, दिन रात पढ़ा ही नहीं उन्होंने, तो फिर उनको किस तरीके से नॉलेज मिल सकती है? तो नॉलेज से महरूम हो गए, दे आर लैकिंग नॉलेज। दूसरा, उनका परफॉर्मेंस भी चीटिंग करके जब पास होने की कोशिश करते हैं तो परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा नहीं होता, इसलिए कि थोड़ा सा लिखा, उसके बाद चीटिंग मार के, फिर उसके बाद मौका नहीं मिला चीटिंग करने का, तो इस तरीके से उनका परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। और बाई चांस अगर पकड़े गए, हाँ, तो फिर वो उनको बाहर भेज दिया जाता है, तो इट इज़ ए ग्रेट डिसरेस्पेक्ट एंड डिसग्रेस होता है। तो देखा, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करना क्या नेचुरल वे है, तो इस्लाम नेचुरल वे सिखाता है, नेचुरल वे के ज़रिए से इंसान ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजारता है और कितना खुश रहता है, कितना रेस्पेक्ट उसको मिलता है, कितनी मोहब्बत उसको मिलती है। और जो लोग नेचुरल मेथड से हट के, इस्लाम के मेथड से हट के है ना काम करते हैं, तो वो कितने है ना डिसग्रेस होते हैं, नॉलेज भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दीन इस्लाम जो है मेहनत के ऊपर जोर देता है, दैट इज़ द नेचुरल वे। और एक एग्जांपल हम आपके सामने पेश करते हैं समझाने के लिए, और वो है कि अगर आदमी कमाने की कोशिश करता है, तो अगर वो वर्क हार्ड करता है, स्ट्रगल करता है अपनी कमाई के लिए, और नए नए चीज़ें बनाता है, बना के है ना मार्केट में लाता है, बेचता है, और उसके ज़रिए से वो कमाता है, तो देखा आपने कितनी मेहनत की उसने, अपना दिमाग लड़ाया, वक्त लगाया, उसके बाद उसने है ना कमाया। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और लॉटरी वगैरह के ज़रिए से है ना कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब गलत काम है, जो धोखा देने वाले हैं। तो इसके ज़रिए से लोग कमाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप बताइए कि विच वे इज़ ईजी एंड नेचुरल? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि वर्किंग हार्ड इज इजी दैन स्टीलिंग, डाका मारना, चोरी करना, धोखा देना, उससे बेहतर जो है उससे इजी जो है मेहनत करके कमाना है, और नेचुरल भी है वो, इंसान उसको पसंद भी करता है, दिल को इत्मीनान भी होता है, जबकि धोखा देने में है ना आदमी का ज़मीर उसको पसंद नहीं करता। अब आप देखिए उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो जो मेहनत करके कमाता है उसको इज्जत भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, और लोगों की हेल्प भी मिलती है। और दूसरी तरफ जो धोखा देके करते हैं, अननेचुरल तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बेइज्जती भी होती है, लोग उनसे नफरत भी करते हैं, और वो खुद डरे हुए रहते हैं इसलिए कि वो क्राइम किए हैं कि उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो अननेचुरल तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम जो है नेचुरल दीन है, वो मेहनत के ऊपर जोर देता है और इससे मना करता है। तो जो एंड रिजल्ट है या जो कंक्लूजन है वो ये कि नेचुरल वे इज इजी एंड फ्रूटफुल, ऑल्सो सक्सेसफुल। तो हमेशा कामयाबी आपको हासिल होती है। सो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज इजी एंड सक्सेसफुल। तो इस्लाम का जो दीन है, दीन इस्लाम है, वो जो मेथडोलॉजी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, वो इजी भी है इंसान के लिए, और उसमें कामयाबी भी है, दुनिया की भी आखिरत की भी। अल्लाह ताला हमको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर और आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम के ताल्लुक से मज़ीद बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।